नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। चमोली स्थित नमामि गंगे के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से 16 लोगों की मौत और कुल 11 व्यक्तियों के घायल होने की पुष्टि हुई है। एसटीपी के संचालन में मानकों के अनुरूप नहीं थी विद्युत सुरक्षा, तो बड़ी लापरवाही। अर्थिंग के लिए वैल्यू मानकों से अधिक पाई गई है, तो 39 बयानों के आधार पर सौंपी गई है मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट। तो जांच अधिकारी ने रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपी है। तो चमोली करंट हादसे की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। तो दुर्घटना का विश्लेषण, संभावित कारण और निष्कर्ष भी निकाला गया है। रिपोर्ट में एसटीपी प्लांट की विद्युतीय व्यवस्था किए गए अनुबंध और विद्युत सुरक्षा के मानकों के अनुरूप ना होना पाया गया है। चेंज ओवर पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ और कंट्रोल पैनल और मेन पैनल में तीव्र अर्थ फॉल्ट हुआ। निर्धारित मार्ग में उचित अर्थिंग न मिलने पर अर्थ कनेक्शन से जुड़े मेटेलिक स्ट्रक्चर जिसमें प्लांट में प्रवेश हेतु निर्मित सीढ़ियां और रेलिंग में करंट फैल गया। इसी दौरान उपस्थित व्यक्ति जो लोहे के स्ट्रक्चर रेलिंग जाली के संपर्क में थे, उन्हें करंट लगा और उनकी मौत हो गई, जबकि कई व्यक्ति इस पूरे हादसे में घायल भी हुए हैं। बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। नरेश बंसल को बीजेपी का राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बंसल को जिम्मेदारी मिलने पर उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। मधु भट्ट ने इसको लेकर कहा कि नरेश बंसल ने हमेशा से ही संगठन को मजबूती दी है और इसी के चलते उन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने दी है। निश्चित रूप से माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। निश्चित आने वाले समय में बिल्कुल इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पूरा संगठन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए तैयारियों में जुट गया है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसी ही एक अहम बैठक 30 जुलाई को होने जा रही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं। मनवीर चौहान ने बताया है कि बीएल संतोष कई बैठकें लेंगे जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। इन बैठकों में संवाद, विधायक, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी शिरकत करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में आ रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार की बैठकें, संगठनात्मक बैठकें लेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की और जो हमारे जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसमें हमारे सांसदगण और हमारी जो कोर कमेटी बनाई गई है उसके साथ भी वो बैठने वाले हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के आगे के कार्यक्रम किस प्रकार से पार्टी के रहने वाले हैं और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, इसको लेकर के विचार विमर्श उनके द्वारा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की। इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जो आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है।
और एक बार फिर 2024 सामने है। एक और वो शक्तियां हैं जो देश को तोड़ने की बात करती हैं, जिनके कोई आपस में विचार नहीं है, नीतियां नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, पानी पी पी के एक दूसरे को कोसते हैं। और आज मोदी जी का भय उनको एक मंच पर लेकर आया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगहों पर संपर्क मार्ग भी टूट जाते हैं और बरसाती नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक उन सभी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी की संभावित डेट से एक हफ्ते पहले ही अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा, जिससे डिलीवरी के दौरान उनको बेहतर चिकित्सीय सेवाएं मुहैया कराई जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी सरकारी अस्पताल में प्रबंध किए हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को रहने के लिए कई गेस्ट हाउस में भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जुलाई के महीने, अगस्त के महीने और सितंबर के महीने और लगभग 15 अक्टूबर तक हमारे राज्य में हर जिले में कहीं ना कहीं अत्यधिक बारिशें भी होती हैं, आपदाएं भी आ जाती हैं। कई बार सड़कें टूट जाती हैं, कई बार जो है भूस्खलन हो जाता है। तो अब हमने स्वास्थ्य विभाग ने अभी सारे सीएमओ को आज आदेश दिए हैं हमारे डीजी ने कि जिन भी गांव में गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाओं के जच्चे बच्चे होने की संभावित डेट अगर अक्टूबर तक की है तो उनको निकटतम हॉस्पिटलों में और या हॉस्पिटलों में अगर जगह की कमी होगी तो हम गेस्ट हाउस दे सकते हैं उनको। हम वहाँ जो होटल की व्यवस्था कर सकते हैं, धर्मशालाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। मसूरी में हाथी पांव रोड पर जस अपार्टमेंट के पास शनिवार सुबह अचानक से एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से रोड बंद हो गई। इससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मार्ग जाम होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर मसूरी फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे और मशीनों के माध्यम से पेड़ को काटकर सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी हाथी पांव रोड पर कई ऐसे विशाल पेड़ हैं जिनकी उम्र लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी वे गिर सकते हैं। ऐसे में कई बार वन विभाग को जर्जर हो गए पेड़ों को काटने के लिए आग्रह किया गया है, परंतु कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि वन विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। मसूरी में पशु चिकित्सालय की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई दुकान को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा माल रोड, अपर माल रोड पर नालियों पर कब्जा जमाए दुकानों को हटाया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार विनोद तिवारी और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि मसूरी माल रोड का सौंदर्यीकरण और पुनः निर्माण का काम करीब 7 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसके तहत माल रोड से अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है ताकि मसूरी की खूबसूरती बने रहे और ड्रेनेज सिस्टम भी सुचारू रहे। इस कड़ी में नालियों से अतिक्रमण को हटाया गया। मसूरी नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने कहा है कि एसडीएम नंदन कुमार के निर्देश के बाद माल रोड पर नालियों और सड़क किनारों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की ओर से पहले भी अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने के लिए कहा गया था। योजना ये है कि जो भी ये इंक्रोचमेंट इन्होंने किया हुआ है, लोगों ने नाली के ऊपर हुआ चाहे सड़क के ऊपर हुआ, सब हटाया जा रहा है। और जो लोग ये ज़बरदस्ती अगर दोबारा इस पर इंक्रोचमेंट करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और चालान किए जाएंगे और उनसे पैसा भी वसूला जाएगा। जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उसका भी पूरा पैसा वसूला जाएगा। ये देखा गया है कि पहले चिन्हित किया गया, लोगों को चेतावनी दी गई है और उसके बाद भी लोगों ने हटाया नहीं है। हाँ, चिन्हित किया गया था, इन्होंने हटाया भी नहीं है और उसके बाद भी दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें बार-बार अब उन्हें नोटिस ही दिए जाएंगे और उनसे फिर हट जाना वसूला जाएगा। गड्डी खाने में भी हाँ, गड्डी खाने में हमारा हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल से उन्होंने कब्जा किया हुआ था किसी ने, उन्होंने वहाँ पर टीन सेट लगा दिया था, तो हमने वो भी हटा दिया है। पूरा इंक्रोचमेंट की योजना ये है कि
ऋषिकेश के शिवाजी नगर में खस्ता हाल मार्ग लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि जर्जर मार्ग हादसों को दावत दे रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने जल्द मार्ग दुरुस्त नहीं होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। आमजन कई बार नगर निगम से सड़कों की मरम्मत की मांग कर चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद शिवाजी नगर के निवासियों को उम्मीद जगी थी कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन विकास नहीं होने की वजह से वे खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 हफ्ते पहले जो है हमारी माननीय महापौर महोदय द्वारा जो है एक मीटिंग ली गई थी, जिस मीटिंग पे जो है हमने इन सभी बातों के बारे में बताया था। उन्होंने जल्द ही उन सड़कों पे जो है कार्रवाई करने के लिए अधिशासी अभियंता जो हमारे एक्शन साहब है नगर निगम के, उनको कहा है, और जो सड़कें टूटी हुई हैं उनमें जल्द से जल्द पेचवर्क का कार्य और जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त है उन पे जो उनसे बेहतर काम करा जाएगा वो करवाया जाएगा। ये दिक्कतें तो ऐसी है कि लगभग 1 साल 7 महीने इसको सड़क को खुदे हुए हो चुके हैं। पानी के नाम पे खोदी गई है और इसमें सीवरेज के नाम पे से छोड़ के रखा हुआ है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। और आए दिन जो है सड़क की हालत बद से बदतर हो रही है। इस बरसात में जो है सड़क लगातार टूटती जा रही है। जिम्मेदार जो विभाग है इन लोगों को सूचना दे रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के ऊपर टाल मटोली कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में यदि जो है जल्दी इन लोगों ने कोई बड़ा मतलब ठोस निर्णय नहीं लिया, कम से कम सड़क को चलने लायक बनाए। कई जगह जो सड़क क्रॉस में खोदी हुई है, तमाम सड़कों में जो है ये ई रिक्शा चल रहे हैं, पीछे आप देख रहे हो इनके टायर फंस जाते हैं, चलते चलते जो है गाड़ियों से लोग गिर जा रहे हैं। रात्रि में जो है अंधेरा भी रह रहा है और उसमें जो है बहुत सारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या टूथपेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है टूथपेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंतकांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंतकांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एफपीओ के मंत्र को अपनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों में नई ऊर्जा का संचार किया है। एफपीओ के द्वारा अब किसानों के न केवल मोल भाव की क्षमता बढ़ी है, बल्कि खाद, बीज, उर्वरक, परिवहन और भंडारण की लागत में अभूतपूर्व कमी आई है। प्रदेश में अब तक 2749 से अधिक एफपीओ रजिस्टर कराए जा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है कि आज प्रदेश का किसान खुशहाली की राह पर चल पड़ा है और लिख रहा है अपनी जीत की कहानी। किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी रहे शुद्ध प्लस पान मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ।
ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 ਗੋਲਡ ਆਏ ਸਾਡੇ ਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ गेम च आउंदा, ग्रो करदा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लक्सर पुलिस ने शनिवार को खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की और गंगा के तटीय इलाके में अवैध खनन की सूचना पर 3 खनन माफियाओं को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए लोगों के पास से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बरामद की गई, जिनको सीज कर दिया गया है। क्षेत्र में ही सूचना मिलने पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां 3 पकड़ी गई और उनके खिलाफ जो है खनन अधिनियम और चोरी के अंतर्गत जो है मुकदमा पंजीकृत करके उनके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और आगे भी जो है सूचना मिलने पे ऐसे ही कार्रवाई करती जाएगी और बाकी टीमें जैसे कि राजस्व विभाग, खनन विभाग से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी इसमें कार्रवाई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डेला रेंज में एक बाघिन का शव मिलने से कॉर्बेट प्रशासन में खलबली मच गई। कॉर्बेट प्रशासन बाघिन की मौत को आपसी संघर्ष बता रहे हैं, तो वहीं कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मौत के सही कारणों को पता चल सकेगा। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया है कि प्रथम दृष्टया बाघिन की मौत अब आपसी संघर्ष में होना प्रतीत हुआ है, क्योंकि बाघिन के शरीर में कई गहरे घाव हैं। डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। वहीं विश्व बाघ दिवस पर इस खबर के सामने आने से कहीं न कहीं पार्क प्रशासन का मनोबल टूटा है। एक फीमेल टाइग्रेस है, वो यहाँ सावजरे के पुल जो है इसके पास मृत अवस्था में पाई गई है। अभी इसकी प्राथमिक जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि किन कारणों में इसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर घाव हैं, निशान हैं, उसके बाद हम अभी पोस्टमार्टम के बाद पता करेंगे। प्रतीत होता है कि आपसी संघर्ष भी इसमें हो सकता है। ये टाइग्रेस इस क्षेत्र में काफ़ी घूमते हुए देखी गई थी, कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने भी हमें बताया है, तो पोस्टमार्टम के बाद इसका खुलासा होगा। देहरादून की साइबर सेल पुलिस ने 1 जनवरी 2023 से 28 जुलाई 2023 तक मोबाइल खोने संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 25 लाख से अधिक की कीमत के 165 मोबाइल फोन बरामद किए, जिन्हें उनके स्वामियों को एसएसपी ने सुपुर्द किए। एसएसपी ने जानकारी दी है कि सर्विलांस की मदद से उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र से देहरादून से खोए गए कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी ने जनता से अपील की है कि कम मूल्य के लालच में किसी भी अनजान व्यक्ति से बिना बिल और उसकी वैधानिक पहचान पत्र के बिना कोई मोबाइल न खरीदे। जनवरी 2023 और उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स हमारे साइबर सेल में मोबाइल खोने के संबंध में आई थी, उन पर हमारी साइबर सेल ने काम किया और इसमें 165 मोबाइल फ़ोन को हमने रिकवर किया है, हमारी टीम ने रिकवर किया है और इसका मार्केट में कीमत जो है 25,64,000 रुपया है। और जिन लोगों का फ़ोन हमने आज मौके पर आकर के दिया है, वे बड़े खुश हैं, उनके चेहरे पर चमक आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार का हमारा प्रयास आगे भी अभियान जारी रहेगा और इस रिकवरी करने वाली टीम को मेरी तरफ से। नगर निगम क्षेत्र में स्थित शिवाजी नगर के मुख्य मार्ग के किनारे खाली पड़ी जमीन पर लोग कचरा फेंक रहे हैं। नगर निगम के द्वारा कई बार लोगों को खुले में कचरा नहीं फेंकने के लिए जागरूक भी किया गया, बावजूद इसके लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने के लिए तैयार नहीं है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को पलीता लग रहा है। जमीन पर कचरा फेंके जाने से आवारा पशु कचरे में पड़ी गंदगी को खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्षद जयेश राणा का कहना है कि खाली जमीन को कचरा मुक्त करने के लिए जमीन का सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव नगर निगम को दिया गया है। बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही फिलहाल में हमारी माननीय महापौर से मीटिंग हुई थी बैठ करके, और हमने महापौर को इस विषय में मैंने उनको बताया है कि क्षेत्र के आने जाने वाले रास्ते में सबसे ज़्यादा मुख्य मार्ग है, सबसे पहले रास्ता जो है एम्स तरफ से पड़ता है। सौंदर्यीकरण को देखते हुए मैंने उनसे बात रखी है कि मैडम इस पर जो है आप एक ओपन जिम करके इसका एक सौंदर्यीकरण करवाएं,
और यात्री प्रतीक्षालय अगर बन सकता है तो यात्री प्रतीक्षालय बना करके इस जगह का सौंदर्यीकरण करें, जिससे जो है इसमें यहाँ पे कूड़ा डलने की समस्या का जो है समाधान हो पाए। मैडम ने मुझे यही कहा है कि जल्द से जल्द जो इस कार्य को करवाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हरिद्वार में हर की पैड़ी का संचालन करने वाली श्री गंगा सभा ने पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के कुछ स्थानों पर गंगा मंदिर विकसित किए जाने का ऐलान किया है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि श्री गंगा सभा का गठन हर की पैड़ी के संचालन के लिए हुआ है, मगर इसका उद्देश्य मां गंगा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। श्री गंगा सभा को कई श्रद्धालुओं द्वारा अपने शहर में गंगा मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की गई, जिसके बाद हमारे द्वारा कई धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस कार्य को करने की रूपरेखा तैयार की है। वहीं दूर दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालु भी गंगा सभा के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। हरिद्वार में और कई जगह पे इनके ब्रांचेस हैं और ये पूरे देश को लाभ देगी और जितना हो सकता है इसको आप सहयोग करें। जो को कुछ नोटबुक्स रहे, कुछ डोनेशन रहेगा, कुछ ये रहेगा, आप उनको दे दो तो सबका भला हो जाएगा। काम हो रहा है, दूसरे शहरों में भी गंगा सभा जो बना कर रहे हैं वो बहुत ही, हमारे जो दूसरे भी भाई हैं दूसरे शहरों से उनको वो काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ों से। तो क्या है, यहाँ आना पड़ेगा, वहीं हो जाएगा उनका काम। तो ये जो वो काम कर रहे हैं गंगा सभा वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। गंगा सभा के उद्देश्य हमारे श्री गंगा सभा का गठन ही मूल रूप से हर की पौड़ी के प्रबंध और व्यवस्थाओं के तो है ही, लेकिन हमारे मूल उद्देश्यों में माँ गंगा की महत्व को जन जन तक पहुंचाना, माँ गंगा से जुड़े हुए विषयों तक कार्य करना। और उसी के तहत पिछले कुछ समय से काफ़ी श्रद्धालुओं ने भाव व्यक्त किया कि क्या हम अपने अपने शहरों में माँ गंगा के मंदिर या माँ गंगा की प्रतिमाएं हम स्थापित कर सकते हैं। गंगा सभा बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, जहां कोर्ट में तलाक का केस चलने के दौरान महिला ने दूसरे युवक से शादी कर ली। यह बात जब पहले पति को पता चली तो वह अपनी पत्नी के दूसरे पति को तलाशता हुआ ऋषिकेश पहुंच गया। इस दौरान उसकी मुलाकात तहसील के निकट दूसरी पति से हो गई, जहां दोनों पति अपनी एक पत्नी को लेकर आपस में बहस करते हुए नजर आए। पहले पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी से 13 साल का बेटा है। फिलहाल उसका कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इस दौरान उसकी पत्नी ने बेटे को भी उससे दूर कर दिया है। अब पता चला है कि पत्नी ने बगैर तलाक के दूसरी शादी कर ली है, जबकि दूसरे पति का कहना है कि उसे पता ही नहीं कि उसकी पत्नी की पहली शादी हो चुकी है। ये 2023 में जून में 1 जून को, अब मुझे शादी के 20 दिन बाद पता चला कि इसका एक 12 साल का बच्चा भी है पहली शादी से। तो मैंने इससे पूछा तो इसने इसको मना कर दिया कि कोई बच्चा नहीं है। इसने मुझे से झूठ बोल के भी शादी की है, धोखे से बताया मुझको। इसकी बुआ ने, इसकी माँ ने, इसकी बहन, इसका जीजा और बुआ का लड़का, घरवाली, उसकी पोती पोता, ये सब शादी में सम्मिलित थे। इन्होंने झूठ बोल के तथ्य छुपा के मुझसे शादी की। 2011 में ये मेरी मैडम है निक्की, मेरी धर्मपत्नी। ये फ्रॉड करती है, ये दूसरों के साथ शादी करती है, फ्रॉड करती है, ये फ्रॉड है। इनका ग्रोह है पूरा, इनकी बुआ, इनकी बहन, इनके भाई, जो बुआ का लड़का है वो भी इनमें शामिल है। इनका पूरा ग्रोह है, ये फंसाते हैं दूसरे को। और जी ये मैंने अभी पकड़ा था मेरा साडू, जो इनके साथ नाजायज संबंध है, नीटू नाम है उनका। इनके और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।